कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें भाव में संचरण करेंगे। छठा भाव का स्वामी 12वें में विपरीत राजयोग यहां बन गया है और इस विपरीत राजयोग का पूर्ण लाभ कर्क राशि वालों को मिलेगा। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम शुभ दृष्टि चतुर्थ भाव है और सप्तम शुभ दृष्टि नौकरी भाव पर है और नवम दृष्टि कुंभ भाव अष्टम भाव पर है। मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और सुख और समृद्धि का आप उपभोग भी करेंगे। बृहस्पति देव का मृगशिरा नक्षत्र में संचरण से कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव भी एक्टिव हो जाएंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार के प्रत्येक कार्य को आप सजगता से करेंगे और इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं या जिनका संबंध मल्टीनेशनल कंपनियों से या मल्टीनेशनल कंपनियों से कोलैबोरेशन में व्यापार कर रहे हैं या वे युवा जो एनएमसी में काम करते हैं, मतलब कि विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, उन सब के लिए समय पूर्णता लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यवसाय में पूर्ण सफलता मिलेगी। ग्रह योग इस बात का संकेत है कि बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन आगे बढ़ने का बेहतर संकेत दे रहा है। कर्क राशि में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इस समय आप समझदारी और के साथ साथ चतुराई से भी काम करेंगे। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ लेन देन करना है, कहाँ लेन देन नहीं करना है, ये सब कुछ अभी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके साथ आपके रहन सहन खान पान के स्तर में स्मार्टनेस दिखाई देगी। सामाजिक रूप से आप बहुत फिट और सुंदर नजर आने लगेंगे और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में शुभ खर्च होगा, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। कारोबारी यात्राओं का उत्तम योग है। इसके साथ ही 18 मई को राहु देव अष्टम भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे तो विदेशों से धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। देश विदेशों से कारोबारी यात्राओं का उत्तम योग है और घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। साथ साथ परिवार के विविध सदस्य के स्वास्थ्य भी अनुकूलता आएगी। ननियाल पक्षों से शुभ समाचार का संकेत है और ननियाल पक्ष में संबंधों में मधुरता आएगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ 10 जून से 6 जुलाई के बीच में बृहस्पति देव अस्त रहेंगे, तब वाणी पर संयम रखें, जीवन साथ टकराव नहीं रखें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखें। 6 जुलाई तक खर्चों की सावधानीपूर्वक मैनेज करें और अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित में सुधार करें। यात्रा में विशेष सावधानी बरतें। संतान पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं करें। सूक्ष्म विवेचन यही कहता है कि संतान से दूरी का संकेत है, विशेष सावधानी बरतें। 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री होंगे। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी, अन्यथा कष्ट हो सकता है। अनावश्यक आरोप लग सकते हैं, तथाकथित कोई अपना मित्र बनकर धोखा दे सकता है। जीवन साथी, छोटे भाई बहन, माता पिता, संतान के साथ वैचारिक मतभेद का संकेत है, लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधान कब? 11 नवंबर से लेकर वर्ष के अंत तक।